हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स को हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग अपनी सराउंडिंग से एयर को इनहेल करता है और अपनी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसको किस तरीके से एक्सहेल करता है इनटू द एटमॉस्फेयर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स एयर को अपने सराउंडिंग से किस तरीके से इनटेक करते हैं। तो देखिए, जो एयर है हमारे सराउंडिंग में वो प्योर एयर ऑक्सीजन नहीं है, यानी एयर में प्योर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एयर में काफ़ी अलग अदर गैसेस भी प्रेजेंट है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। उसमें धूल वगैरह भी है। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो हमें देखना है कि एयर हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर किस तरीके से हो रही है। तो देखिए, एयर जो है, एयर इनटेक जो होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में, वो किस तरीके से होता है? थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स यानी कि हमारी नोज़ है, नोज़ में नॉस्ट्रिल होती है, तो वहीं से एयर एंटर करती है हमारी सराउंडिंग से। अच्छा ठीक है, एयर हमारी नॉस्ट्रिल से एंटर हो गई। अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि जो एयर है ये वाली, ये प्योर एयर नहीं है, इसमें धूल भी हो सकती है या अलग अलग गैसेस भी प्रेजेंट हो सकती है। तो देखिए, एयर जो हमारी बॉडी में इनटेक हो रही है, सबसे पहले वो फिल्टर होती है। ठीक है, तो एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर एंड म्यूकस that line the passage यानी कि नेसल पैसेज, यानी कि हमारी नोज़ है उसमें प्रेजेंट क्या होते हैं? हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो यहीं पर हमारी एयर जो है, जो एयर है हमारी, उससे डर्ट वगैरह यहीं पर अटक जाती है। ठीक है, फाइन हेयर्स में रुक जाती है, फिल्टर हो जाती है, और जो प्योर एयर है, फिल्टर्ड एयर है, वो आगे बढ़ती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम नेसल पैसेज। यहीं पे हमारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। तो जो एयर यहाँ से जो एंटर हो रही है, जो एंटर हुई एयर, वो फिल्टर होती जाती है। देन ये हमारा माउथ है, इसको क्या बोलते हैं? माउथ कैविटी बोलते हैं। व्हाट इज़ दिस रीज़न? दिस इज़ माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, ठीक है, ये माउथ कैविटी। तो देखिए, यहाँ से एयर एंटर हो रही है, यहाँ से होते हुए माउथ है हमारा। यहाँ पर क्या होता है? फेरेंक्स। ठीक है, ये वाला जो रीज़न है ना, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसे बोलते हैं फेरेंक्स। ये वाला रीज़न वो है जो हमारे माउथ कैविटी एंड नेसल कैविटी को कॉमन पैसेज जिसे बोलते हैं ना। देखिए, यहाँ पर ये भी अटैच हो रही है एंड ये भी दोनों अटैच हो रही है ना, तो ये वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम? नेसल पैसेज। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम नेसल पैसेज। ठीक है, सॉरी, फेनेक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेसल पैसेज यानी ये वाला एंड माउथ कैविटी, हमारे माउथ की कैविटी एंड नेसल पैसेज दोनों यहाँ पर लिंक हो रही हैं, इसलिए इसे बोलते हैं फेरेंक्स। एंड इसके बाद जो आता है, यहाँ पर आता है हमारा लेरोनेक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा लेरोनेक्स, इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। तो फेनेक्स के बाद लेरोनेक्स आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ से एयर एंटर हुई है, यहाँ पर आगे बढ़ रही है। देखिए, ये एयर है, ये एयर आगे बढ़ रही है, यहाँ से एंटर हुई है, माउथ कैविटी से एयर बढ़ी। अब ये क्या है? ये हमारा जो नेक होता है, यानी हमारा गला है, उसके अंदर पाइप होता है, जिसे बोलते हैं हम विंड पाइप। तो ये विंड पाइप है। ठीक है, अच्छा, विंड पाइप जो है हमारा, ये वाला जो विंड पाइप है, देखिए विंड पाइप है ना, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं, ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं, इसे बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। व्हाट वी से? ठीक है, तो हमारे गले में विंड पाइप है, विंड पाइप में हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। ये इसलिए होती है ताकि हमारा विंड पाइप है ना कोलैप्स ना कर जाए, यानी कि एक कोलैप्स का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो हवा की वजह से प्रेशर, जैसे कि कभी कभी होता है प्रेशर डिफरेंस पड़ जाता है, कभी हमने खांसी वगैरह ली तो प्रेशर हो सकता है कि यहाँ पर एयर एकदम से वैक्यूम हो जाए इधर वाले रीजन में, तो ऐसा ना हो विंड पाइप कोलैप्स हो जाए, यानी कि चिपक जाए। तो इसकी वजह से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेज क्या करती हैं, इसे प्रिवेंट करती हैं कोलैप्स होने से। ओके, अब देखिए यहाँ से एयर आगे बढ़ी, इसके बाद ये अब हमारा लंग्स वाला पोर्शन रेडी चालू हो गया है, यहाँ से स्टार्ट हो गया है
है। तो देखिए यहाँ से एयर आगे बढ़ रही है। इन दोनों पाइप को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ओके, ये वाले जो ना दो पाइप है ना, इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ओके, व्हाट वी से दिस ब्रोंकाई। ठीक है, इनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट ब्रोंकाई है ये वाला, और ये राइट ब्रोंकाई है। तो देखिए इन दोनों को कलेक्टिवली ब्रोंकाई बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से एयर एंटर करिए अब हमारे लंग्स में। दिस इज़ द लंग्स। ओके, दीज आर टू राइट, दिस इज़ लेफ्ट लंग एंड दिस इज़ राइट लंग। उसके बाद ना देखिए ब्रोंकाई ये दोनों हैं, ये दोनों बिगर पाइप हैं जो कि हमारे ट्रैकिया से अटैच्ड है, यानी विंड पाइप से अटैच्ड है। एंड यहाँ पर ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं, यानी छोटे छोटे और पाइपों में, ये जो बड़े दो पाइप है ना, ये और छोटे छोटे पाइपों में डिवाइड हो रहे हैं। देखिए ये वाला छोटा पाइप है, ये वाला है एक पाइप, ये वाला है एक पाइप, एंड ये छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इन स्मॉलर पाइप्स को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, ब्रोंक्यूल्स। या थोड़ी स्पेस, तो देखिए इनको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। छोटे छोटे स्मॉलर पाइप्स हैं, इन्हें ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। एंड ये टर्मिनेट यानी कि एंड कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं हमारे ये वाले जो बल्जी स्ट्रक्चर हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं हम एल्वियोलर सैक। ठीक है, सिंपली इन्हें एल्वियोलाई बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बल्जी स्ट्रक्चर है, ये जो बल्जी स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई बोलते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये जो बल्जी स्ट्रक्चर है, यहीं पर हमारे ब्रोंक्यूल्स ख़त्म हो जाते हैं, यानी एंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। तो दिस इज़ एल्वियोलाई। ठीक है, तो देखिए आपने पूरा समझा। अब देखिए अब क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, यानी कि हम इनहेल करते हैं, तो क्या होता है ना, जब एयर यहाँ से एंटर कर रही है ना, तो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर, ये जो है एल्वियोलाई, ये बल्ज हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं, और एयर यहाँ से एंटर कर जाती है इनके अंदर, तो ये बल्ज हो जाते हैं। ठीक है, एंड जो हमारा लंग्स है ना, ये भी थोड़ा बल्ज हो जाता है, तभी तो हम सांस लेते हैं। देखिए अंदर आप लेके देखिए, तो आपको जो चेस्ट है ना, वो थोड़ा आउटरवर्ड्स, यानी कि बाहर की साइड थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ नज़र आएगा, आपको महसूस होगा। ठीक है, ये क्यों होता है ना, ये हमारा लंग्स है ना, ये हमारा चेस्ट है ना, थोड़ा बल्ज हो जाता है, फूल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन इनटेक हो रही है हमारी। ओके, और जो हमारा एल्वियोलाई है ना, ये वाले स्ट्रक्चर, ये भी बल्ज हो जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन भर जाता है। ये जो एल्वियोलाई है ना, ये हमारे ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं। इन ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं ना, छोटे छोटे ये वाले, इनमें क्या होता है ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स में ना, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं ना छोटे छोटे, वो इनसे कनेक्टेड होते हैं। तो क्या होता है ना, जो प्योर ऑक्सीजन है, एयर में से प्योर ऑक्सीजन है, वो तो हमारे डिफ्यूज़ हो जाती है हमारे ब्लड वेसल्स में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे ब्लड वेसल्स में, जो हमें चाहिए नहीं, वो यहाँ पर अगेन डिफ्यूज़ हो जाती है, वो वापस इसी प्रोसेस से बाहर चली जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑक्सीजन रिच एयर में, जो एयर में से ऑक्सीजन है, वो हमारा डिफ्यूज़ हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर। अच्छा, ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है जिसमें ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है? तो हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है। RBC होता है, RBC रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होने के बाद यहीं से सेम प्रोसेस, सेम जो पैसेज है फॉलो करते करते बाहर चली जाती है हमारी नेसल कैविटी से। ओके, हमारी नोज से। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर पढ़ने की, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, यानी हमारे जब इनटेक करते हैं, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है लंग्स से जब बल्ज हो जाते हैं ना, तो ये डायफ्राम है ना, डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है, एकदम यूँ फ्लैटेंड हो जाता है, एकदम सीधे हो जाता है यूँ करके, थोड़ा ऊपर को बल्ज ऊपर की साइड हो जाता है। जब हम ऑक्सीजन लेंगे ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा आउटरवर्ड्स की साइड होंगे, तो ये जो ऐसे है ना, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा फ्लैटन हो जाता है यूँ करके। ठीक है, दिस लाइक दिस, ये फ्लैटन हो गया, तो यहाँ थोड़ा ये वाला डाउन हो गया, ये वाला डाउन हो गया, तो यहाँ थोड़ी स्पेस हो गया लंग्स को, जो हमारा लंग्स जो फूल गया ना, बल्ज हो गया है, उसके लिए थोड़ा स्पेस बनाने के लिए ये जो है हमारा इसको डायफ्राम बोलते हैं, ये डायफ्राम स्ट्रेटन हो जाता है ऐसे। और जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब उसे बाहर छोड़ रहे होते हैं ना, तो ये वापस इसी पोजीशन में आ जाता है, इसी वाली पोजीशन में, नॉर्मल वाली पोजीशन में। अच्छा, इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है। जिस समय हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे होते हैं और ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन को अंदर तक आने में कुछ समय लगता होगा। ठीक है, तो उस समय जितना समय यहाँ से ऑक्सीजन, यानी हमारी नोज से चेस्ट तक
लंग्स तक आने में लेते हैं, इतने समय के दौरान अगर हम ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुआ तो हम बेहोश हो जाएंगे। ऐसा किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका रीज़न देखिए, सुनिए, उसका आंसर सुनिए। हमारे जो लंग्स है ना, ये सफिशिएंट ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर करके रखता है जब तक कि दोबारा ऑक्सीजन आ ना जाए इसमें। ये सफिशिएंट ऑक्सीजन को रखता है अपने पास, यानी जो हमारी एल्वियोलाई है इनमें सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इतना ऑक्सीजन इसमें होता है कि हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये दोबारा यानी पूरी साइकिल कवर हो, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ तक आ सके, इतना टाइम आराम से पर्याप्त समय मिल जाए ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ तक आने में, इतना ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। चलिए तो एक बार इसको हम पॉइंट्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े। अब इसके आगे देखिए क्या होता है, इसके आगे हम एक समरी में समझ लेते हैं। देखिए हमारी नोज से यानी नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन एंटर होता है, यानी ऑब्वियस है एयर के अंदर, एयर के साथ ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। नॉस्ट्रल से कहाँ जाता है, वो थ्रोट में जाता है, यानी कि नेक से होते हुए, यानी कि थ्रोट का मतलब क्या है, हमारा विंड पाइप, विंड पाइप से होते हुए, ठीक है। यहाँ से नॉस्ट्रल से विंड पाइप में आता है यहाँ पर, एंड इसके बाद कहाँ जाता है, ये हमारा ये लंग्स में एंटर करता है, लंग्स में एंटर करता है। एंड लंग्स के अंदर हमारे जो है एयर पैसेज जो है टर्मिनेट, यानी कि जो ऑक्सीजन यहाँ से नॉस्ट्रल से एंटर करते हुए विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुँचा, और लंग्स में जो है ना, तो देखिए यहाँ पर हमने एयर जो है हमारे नॉस्ट्रल से एंटर होती है, यहाँ पर फिल्टर्ड होती है, जो एयर है वो फिल्टर्ड होती है म्यूकस से एंड फाइन हेयर से। एंड उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाया है, नॉस्ट्रल से थ्रोट यानी विंड पाइप। विंड पाइप में हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो इंश्योर करते हैं दैट द एयर पैसेज, ये इंश्योर करते हैं दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। ओके, उसके बाद देखिए नोस्ट्रल से थ्रोट यानी विंड पाइप हमारे नेक से होते हुए लंग्स में पहुंचा। लंग्स के अंदर जो होता है ना, विद इन द लंग्स एयर जो पैसेज होता है, यानी एयर पैसेज यानी एयर जो ऑक्सीजन का रास्ता है, एयर का रास्ता है जो बाहर से हम इंटरनल बॉडी में जा रहा है। एयर पैसेज टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में। एल्वियोलाई जो बल्जी स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलाई में एंड होता है, और एल्वियोलाई में क्या होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, यानी यहीं पर एल्वियोलाई जो है ना, एल्वियोलाई में ही एयर का एक्सचेंज, यानी हमारी जो एयर है, एयर में से ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न इनटू द ब्लड वेसल्स एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न अगेन फ्रॉम ब्लड वेसल इनटू द लंग्स, है ना, जो कि हमारी बॉडी से एक्सेल हो जाता है बाद में। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, टेक प्लेस होता है। वो जो वॉल्स है ना, एल्वियोलाई की वॉल्स हैं, वो नेटवर्क कंटेन करती हैं ब्लड वेसल्स की, तभी तो एक्सचेंज हो पा रहा है, जो गैसेस का एक्सचेंज तभी तो हो पा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये वाला फैक्ट है, 4th पॉइंट, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ब्रीथ इन लेते हैं, तो हमारा डायफ्राम जो है फ्लैटेंड हो जाता है और हमारी चेस्ट कैविटी है वो बाहर की साइड बल्ज हो जाता है। तभी तो आपने देखा होगा हमारा चेस्ट जो है बाहर की साइड बल्ज हो जाता है जब हम एयर को इनटेक करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।